2 अक्टूबर 2024 मेरा दोस्त जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था वो फिर से मेरे पास आता है विद सम मोर क्वेश्चंस कि एज अ बिगिनर और एक्सपर्ट मुझे कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। मार्केट में बहुत से फंड्स हैं, उसमें से मुझे किसको चूज करना चाहिए, ETF, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड, इसमें से मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं एक बिगिनर हूँ या फिर मुझे थोड़ा भी नॉलेज है तो मैं किस में इन्वेस्ट करूँ ताकि मुझे हाई रिटर्न मिल सके अपनी इन्वेस्टमेंट में। ETF और इंडेक्स फंड्स बहुत सिमिलर होते हैं, लो कॉस्ट फंड्स होते हैं, और वहीं पे म्यूचुअल फंड हाई कॉस्ट फंड होते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचो भी मत। आज की वीडियो में हम यही फिगर आउट करेंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे कहाँ पे हो, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट, और उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे ताकि हम बेटर रिटर्न्स ला सकें। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं वो जान लो। इन सिंपल लैंग्वेज, बहुत से इन्वेस्टर, आपके और मेरे जैसे लोग, अपने पैसे किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को देते एंड देन उसका फंड मैनेजर आपके बिहाफ में उन पैसों को इन्वेस्ट करता है बहुत सारी कंपनीज में। जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी फंड का, डाइवर्सिफिकेशन। दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है जब उसे लगता है कि चेंजेस की नीड है, कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए, किसका वेटेज बढ़ाना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। दैट्स व्हाई उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है बाकी फंड्स। यहाँ आपको डिफरेंट सेक्टर्स के स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप, लार्ज कैप के इंडिविजुअल फंड्स मिल जाते हैं। अगला है पैसिव म्यूचुअल फंड, बेसिकली इंडेक्स फंड्स। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप किसी इंडेक्स को फॉलो करते हो, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी 50। अब यहाँ फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी को कॉपी पेस्ट करना ही होता है। दैट्स व्हाई इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। अब ETF क्या होते हैं? वैसे मैंने इनकी इंडिविजुअल वीडियोस बना रखी, अगर आप देखना चाहते हो तो एंड में देख लेना। इन सिंपल वर्ड्स, ETF स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों के बेस्ट फीचर को मिला के बनते हैं। आप इसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हो जैसे आप स्टॉक्स को करते हो, और इंडेक्स म्यूचुअल फंड जैसे ही ये किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी मिलता है। अब देखते हैं कि बेटर कौन सा है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, इंडेक्स फंड्स, ETF और म्यूचुअल फंड। मैनेजमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड्स में आते हैं और इंडेक्स फंड्स और ETF पैसिव फंड्स में। सो एक्सपेंस रेशियो हाई होगा म्यूचुअल फंड का क्योंकि वहां आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली कमीशन होता है जो मैनेजमेंट आपसे लेता है आपके पैसों को मैनेज करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिटर्न 15% है और उसमें से 1.5% कमीशन हो गया तो वो रिटर्न आपका कम हो गया। सो 1% नेग्लेक्ट मत कर क्योंकि लॉन्ग टर्म में आधा % भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सो म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो 1 से 3% होता है और इंडेक्स फंड्स में काफी कम होता है, अराउंड 0.1 से 1% तक। सो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट मिल जाता है। अब आते हैं ETF, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.01% से स्टार्ट होता है। सो दैट्स इवन लोअर देन इंडेक्स फंड्स। दो सबसे बड़े बेनिफिट जो ETF के होते हैं, पहला ये कि वो मार्केट में ट्रेड होता है और दूसरा ये कि उसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। नेक्स्ट अपन आते हैं लिक्विडिटी। अब म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी हाई होती है क्योंकि बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जब चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे निकाल सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। एंड इंडेक्स फंड भी सेम तरीके से काम करते हैं, सो उसकी लिक्विडिटी भी हाई होती है। बट ETF की लिक्विडिटी लो होती है। दैट मीन्स देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप इसे सेल करना चाहो और आप सेल ना कर पाओ क्योंकि ETF वर्क करता है स्टॉक्स की तरह। जैसे जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बढ़ता रहता है। 500 करोड़ से 1000 करोड़ हो गया तो वहां आप इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको उस फंड की यूनिट्स मिल जाती है। बट ETF में वो अमाउंट फिक्स होता है। जैसे जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो वो पैसे रेस करना चाहती है, तो सपोज फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रेस करना चाहती है वो कंपनी अपने IPO के थ्रू। सो वो नंबर सेम रहता है ETF के केस में भी। दैट मीन्स अगर आपको ETF को बाय करना है तो सेल करने वाला भी होना जरूरी है। दैट्स व्हाई उसकी लिक्विडिटी लो होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं डीमैट अकाउंट। वेल, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स में आपको डीमैट अकाउंट की नीड नहीं क्योंकि वहां पे हम म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और ETF में आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है क्योंकि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वहां पे एक्सचेंज में ट्रेड होता है। सो यू नीड डीमैट अकाउंट ट्रेड करने के लिए। अब ये बेस्ट किन सर्कमस्टेंसेस के लिए होता है? वेल, रियलिटी ये है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड 80 से 90% बीट नहीं कर पाते इंडेक्स फंड्स को, और ऊपर से उनका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। तो क्या हमें सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? नॉट एंटायरली ट्रू। लार्ज कैप एक्टिव फंड्स बीट नहीं कर पाते इंडेक्स फंड्स को। सो अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ETF और इंडेक्स फंड्स बेटर चॉइस रहेगी। बट स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टर म्यूचुअल फंड कुड बी ए गुड इन्वेस्टमेंट अगर वो इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर पाते हैं और जस्टिफाई कर पाते हैं अपने ज्यादा एक्सपेंस रेशियो को। अब ETF में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी होते हैं जैसे ट्रेडिंग कॉस्ट और STT, क्योंकि आप उसे मार्केट में ट्रेड करते हो। बट अगर आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो वो चार्ज बहुत मिनिमल होता है।
सो विच इन्वेस्टमेंट यू शुड चूज। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको नॉलेज नहीं है तो आपको इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ETF जितना यूएस में पॉपुलर है उतना इंडिया में नहीं है। आई मीन लास्ट 7-8 सालों में काफी ग्रो हुआ है, बट अभी भी लिक्विडिटी कम है, तो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी ETF को बाय करने से पहले। सो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो और उस चक्कर में आपको नॉलेज भी मिलेगा और आप ETF को भी अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करोगे। और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिड कैप, स्मॉल कैप कुड बी ए गुड इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल उसका रिटर्न इंडेक्स से 4% ज्यादा है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1 से 3% जस्टिफाई करता है, तो आप सोच सकते हो उसमें इन्वेस्ट करने का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर देना।